हिमालय पर आने वाला है बर्फीला तूफान। वो आज बर्फीले तूफानों से टकराएगा। हिम मानव का घमंड होगा चूर चूर। आ रहा है हिम पुरुष, रात 9 बजे। जब हमारी आंखें खुली तो सुबह के करीब 5 बजने को थे। रात का अंधेरा उजालों में बदल रहा था। हिमालय की कड़कड़ाती ठंड मानो सब कुछ जमा देने पर उतारू थी। लेकिन वो इस धुंधलके से पहले अपनी कठोर साधनाओं में जुट चुका था। उसे देखते देखते ही सुबह हो गई। लेकिन बर्फीली हवाओं और बादलों के बीच सूर्य की किरणों की कोई आहट नहीं थी। वो कुछ घंटों एक आसन में रहता और फिर दूर चला जाता। वो दूसरे आसन में बैठ फिर घंटों साधना में लीन हो जाता। हमारी टीम और कैमरा शिद्दत से उसका पीछा कर रहे थे। क्योंकि यही है हिमालय का हिम पुरुष। वो शून्य से बहुत नीचे के तापमान वाले महाहिमालय पर बड़े धैर्य और आनंद से अपना आसन लगाता है। चारों तरफ बेहद खराब मौसम में आखिर कौन है हिम पुरुष, जो सबकी परवाह किए बिना हाड़ कंपा देने वाली बर्फीली हवाओं को चुनौती दे रहा है। यकीन मानिए, अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप जिन दृश्यों को बड़ी आसानी से देख रहे हैं, उन्हें फिल्माने वालों की ठंड से उंगलियां तक टेढ़ी हो चुकी हैं। लेकिन वो अड़िग घनघोर तपस्या में लीन है। मौसम में हल्का हल्का हिमपात होने लगा है। लेकिन उसकी तपस्या अब भी जारी है। आपको तापमान का ठीक ठीक एहसास हो जाए, इसके लिए हमने उनके पीछे के पहाड़ पर बहने वाले पानी के जमे हुए झरने को दिखाकर इस हिम पुरुष को दिखाया है। अपनी इस महातपस्या के दौरान उसने न तो कुछ खाया और न ही कुछ पिया।
लेकिन आखिर इस हिम पुरुष की साधना का रहस्य क्या है? क्यों दुनिया से दूर निर्जन हिमालय पर हो रही है यह साधना? क्या इस साधना से कोई अलौकिक शक्ति हासिल होने वाली है? लाइव टुडे को जानकारी मिली कि एक अद्भुत प्रार्थना के लिए हिमालय पर एक सिद्ध योगी तपस्या में लीन है। उसकी तपस्या के पीछे दुनिया की सात्विक शक्तियों की विजय की एक अद्भुत प्रार्थना है। इस योगी का मानना है कि कलयुग का काला घोर महाघोर काल आ चुका है। नास्तिकता, भौतिकवाद और अधर्म की असुरी शक्तियां संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार मचा रही हैं। अच्छी ताकतों को बुरी ताकतें लगातार रौंदने का षड्यंत्र कर रही है। संतों का घोर अपमान हो रहा है। कलयुग चुन चुनकर आध्यात्मिक व सात्विक शक्तियों का नाश करने में जुट गया है। कुबुद्धि चारों ओर विनाश लीला कर रही है। सूक्ष्म की समझ नष्ट हो रही है और स्थूल मनुष्य को जकड़ रहा है। पाप ने चुन चुनकर आधुनिक व्यवस्थाओं को भ्रष्ट कर दिया है। मानवता और धर्म की रक्षा करने वाले स्वार्थ और पाप की भाषा बोलने लगे हैं। ऐसा तामसिक समय आ गया है कि सबसे बड़े कलंकित संगठन और पुरुष अपने आप को श्रेष्ठ बताने में जुट गए हैं। जो पाप, कुकृत्य और व्याभिचार में संलिप्त हैं, ऐसे भ्रष्ट तत्वों का कलयुग भरपूर साथ दे रहा है। संत, सज्जन और भक्त घोर विलाप, दारुण रुदन कर रहे हैं और कलयुग की असुरी शक्तियों के प्रतिनिधि चिल्ला चिल्ला कर उनका परिहास कर रहे हैं। ऐसे में इस हिम पुरुष ने अपनी कठोर, महाकठोर साधना से ईश्वरीय शक्ति से की है अब तक की सबसे चौंका देने वाली प्रार्थना। आखिर कैसे कर रहा है यह हिम पुरुष प्रार्थना? आखिर क्या है इसकी रहस्यमयी और विचित्र प्रार्थना? आखिर क्या होगा ऐसी सर्द हवाओं के बीच प्रार्थना करने से? गोपाल शर्मा, लाइव टुडे, हिमालय।
वो बर्फ पर नंगे पांव ऐसे चल रहा था कि दूर से ही उसके पीछे बर्फ पर बनते पांव के निशानों को हम साफ देख रहे थे। एक और शून्य से नीचे का तापमान, ऊपर से हिमपात की शुरुआत और साथ ही हाथों में कमंडल लिए ये हिम पुरुष ऐसे बढ़ता जा रहा था कि जिसे देखकर एक बारगी तो हिम मानव भी सकते में आ जाए। हमारी टीम भी ठिठकी हुई सी लगातार इस योगी को घूर रही थी। तब बर्फ की एक बड़ी दीवार के ठीक नीचे इसने अपनी प्रार्थनाओं का दौर शुरू किया। यहां इस योगी ने की एक चौंका देने वाली प्रार्थना। ईश्वरीय शक्तियों से ऐसी प्रार्थना जो आज से पहले न देखने को मिली न सुनने को। हिम पुरुष ने प्रार्थना की कि इस संसार के समस्त प्राणियों को सुखी कर दो और बदले में उनके सभी दुख मुझे दे दो। समस्त रोगियों के रोग हर लो और उनके रोग मुझे दे दो। संसार के सभी लोगों को यश, मान, सम्मान प्रदान करो और संसार के सभी कलंक, दोष और अपयश मुझे प्रदान करो। इस वायु में, इन नदियों में, इस धरा पर और लोगों के हृदयों में उस कलुष और प्रदूषण को नष्ट करो और उनका हलाहल मेरे नाम कर दो। सौंदर्य, रूप, यौवन और जीवन सृष्टि को प्रदान करो। कुरूपता, वृद्धावस्था और मृत्यु मुझे प्रदान करो। भक्तों और सज्जनों की रक्षा करो और उनके समस्त शत्रु मुझे प्रदान करो। समस्त मानव जाति आनंदित रहे और
मैं उनके समस्त कष्ट व पापों को भोगूं। मानवता को अनंत प्रकाश देना, बदले में मैं उनके लिए अनंत काल तक अंधकार में रहने के लिए तैयार हूं। महायोगी की ऐसी विचित्र प्रार्थनाओं का दौर जारी था। और हमने भी उनसे दूरी बनाए रखी ताकि हिम पुरुष की इस महासाधना में हमारी आहटें व्यवधान न बन जाए। महायोगी जब प्रार्थना कर लेते हैं तब शुरू होता है उनकी साधनाओं का प्रमुख दौर। वे धीरे धीरे पर्वत से नीचे उतरने लगते हैं और अपनी साधना के महाचरण की ओर बढ़ जाते हैं। अब यह हिम पुरुष क्या करने वाला है? इन प्रार्थनाओं को फलीभूत करने के लिए अब वो क्या करेगा? आखिर महायोगी अब पर्वत से उतरकर कहां जाएंगे? गोपाल शर्मा, लाइव टुडे, हिमालय। हमने बर्फीले तूफान के बीच महायोगी को प्रार्थना से निवृत्त होकर अगले चरण की साधना के लिए उतरते देखा। वो जल्द ही हमारी आंखों से ओझल हो गए
और हम उन्हें जल्द ढूंढ नहीं सके। बर्फीला तूफान हमारे चारों ओर घिर आया था। घंटों की तलाश के बाद हमने महायोगी को बर्फीले तूफान के बीच कठोर तप करते देखा। हम शब्दों में क्या कहें, आप खुद तस्वीरों की जुबानी देख लीजिए कि बर्फीला तूफान इतना तेज है कि उनका साथ वाला पहाड़ भी नजर नहीं आ रहा है। बर्फ में ज्यादा दूरी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी इन सब की परवाह के बिना यह हिम पुरुष सभी बाधाओं को चुनौती देते हुए अपनी साधना के चरण को संपन्न करने में जुटा था। इस योगी पर धीरे धीरे बर्फ जमनी शुरू हो गई और हमने अपनी आंखों से इस पुरुष को हिम पुरुष बनते देखा।
किंतु कम तापमान और बैटरी डिस्चार्ज हो जाने के कारण हम इन दुर्लभ और अद्भुत दृश्यों को नहीं फिल्मा सके। हिमालय में दूर दूर तक बिजली का कोई प्रबंध नहीं था, लेकिन फिर भी हम इस हिम पुरुष के कुछ दुर्लभ दृश्यों को फिल्माने में कामयाब रहे। गोपाल शर्मा, लाइव टुडे, हिमालय।